हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और साथ ही में एम्पिटेड वर्ब 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगी बहुत ही इजीएस्ट वे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही देख लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन क्यों पढ़ना पड़ रहा है, कार्बन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखिए, कार्बन जो है वो हमारे डेली लाइफ के इतने सारे प्रोडक्ट में यूज आता है। आपने पेट्रोल सुना होगा, जो कि अपने व्हीकल्स में डेली लाइफ में यूज आता है। पेट्रोल, कोल, ये जो इंक है, इंक, ये सब चीजें कहाँ से फाउंड हो रही है? हमें कार्बन से। तो देखिए, कार्बन जो है इन्वायरमेंट और अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो ओनली 0.02% कार्बन है अर्थ क्रस्ट में। सिर्फ इतना कम परसेंट कार्बन है अर्थ क्रस्ट में और 0.03% कार्बन है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद भी इसके इतने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ये मिनरल के फॉर्म में है, मिनरल्स के फॉर्म में है। देखिए, पेट्रोलियम, कोल जो होता है ये इस फॉर्म में मिल जाता है हमें। कोल, ये जो हमारी वॉल पे पेंट्स रहते हैं, ये भी पॉलीथीन बनती है, ये भी, ये सब कार्बन के ही प्रोडक्ट है। अब देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन के बारे में बात करते हैं कि कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन, देखिए, सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप देखिए कि वैलेंसी कैसे देखते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ भी बता देती हूँ। कार्बन देखिए, पीरियोडिक टेबल में कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6। कार्बन आता है 6 नंबर पे। इसकी फिलिंग कैसे करते हैं? इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, उसके बाद वाली में कितने आते थे? 8, 2 8। तो इस तरह से यहाँ पे अब 6 ही है, तो 2 और बाहर कितने आ जाएंगे? बचे हुए आ जाएंगे 4। बचे हुए कितने आ गए? 4। अब देखिए, हमेशा एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? नहीं कर पाएगा ऑक्टेट, क्योंकि और 4 इलेक्ट्रॉन रखना बहुत है, ज्यादा एनर्जी का काम होता है, तो वो नहीं करेगा। तो क्या करेगा? ये शेयरिंग करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करते हैं, और इस तरह ये शेयरिंग करने वाले एलिमेंट जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब समझते हैं कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, कार्बन ने 2 और 4 का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए? 4। तो ये क्या करेगा? कार्बन शेयरिंग कर लेगा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, आउटर में 4 है, और एक और कार्बन के पास कितने रहेंगे? 1 2 3 4। तो ये क्या करते हैं? 4 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये शेयर कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? इनका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आइए देखते हैं अब आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का दोनों का कंपैरिजन। आयनिक बॉन्ड को भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आयनिक बॉन्ड कब बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है। ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं, इजी सा टॉपिक है, बट इसे समझने की जरूरत है। अब देखिए, मैं 2 एग्जांपल दोनों तरफ लेके बताऊंगी। आयनिक बॉन्ड में देखिए, आप सबसे पहले Na ले लीजिए और Cl ले लीजिए। अब देखिए, Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में? 11। और Cl का कितना रहता है? Cl का एटॉमिक नंबर रहता है 17। ठीक है। अब Na का एटॉमिक नंबर है 11। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरी शेल में कितने आते हैं? 8, 2 8, और लास्ट कितना बचा? 1। अब ऐसे ही क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन आता है इसमें? क्लोरीन में कितना आएगा? 2 8, लास्ट कितना बचेगा? 7। अब देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए अगर ये एक एक्स्ट्रा ना रहे, और यहाँ पे एक मिल जाए तो क्या हो जाएगा? एक मिल जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये क्या हो जाएंगे, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो Na रहता है वो Cl के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, ऐसे करके NaCl बन जाता है। Na एक ज्यादा है तो पॉजिटिव रहता है, Cl में एक कम है इसलिए नेगेटिव रहता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रहता है, तो ये दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में अपन हमने कार्बन देखा था, अब कैसे हम हाइड्रोजन का देखते हैं, ये H2 मॉलिक्यूल में देखते हैं। देखिए H2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के पास एक है, एक और हाइड्रोजन है, H2 है, 2 है। अब ये क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। कैसे, इनको डुप्लेट कंप्लीट करना रहता है अपना। तो ये एक हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसके साथ शेयरिंग करेगा और ये वाला इसके साथ शेयरिंग करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। तो ये ऐसा H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ऐसे ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। तो ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, क्या होगा, 2 और 6, और यहाँ पे भी एक और ऑक्सीजन है तो क्या होगा, 2 एंड 6। अब देखिए ये कैसे करेगा, 2 एंड 6 का ऑक्सीजन कैसे शेयरिंग करेगा, ये ऑक्सीजन है, इसके पास आउटर में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी कितने हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 है आउटर शेल में, दोनों के बना दिए। अब ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके शेयर करेगा, और इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके शेयर करेगा, ये वाला, और ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का देखिए कैसा होगा, देखिए नाइट्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर है, 7। तो ये क्या होगा, 2 और 5। अब देखिए N2 है, तो एक नाइट्रोजन के पास 2 5 और दूसरे के पास भी 2 5। तो ये रहा एक नाइट्रोजन, ये रहा एक नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 5 है। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में रखना है। तो कितने और चाहिए इसको, 3 और चाहिए, तब जाके 8 होंगे। तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करके 8 बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला इसके शेयर करके ऑक्टेट बना लेगा। तो क्या होगा, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये 3 की शेयरिंग हुई। आइए देखते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर कैसे शो करता है, सबसे पहले केटेनेशन। केटेनेशन होता क्या है, कार्बन हैज यूनिक वैलेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के पास ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी है, ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो कार्बन के साथ ही बहुत सारे बॉन्ड बना लेता है, लॉन्ग चेन बना लेता है, जैसे कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है जो कार्बन कार्बन जुड़ के ही बना लेते हैं। पर ऐसी प्रॉपर्टीज और अलग में नहीं होती, जैसे है और भी एलिमेंट है जैसे सिलिकॉन है, बट वो बात सिलिकॉन में नहीं है जो कार्बन में है, जितने कार्बन की टेंडेंसी लॉन्ग चेन वो सब बनाने की, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। लार्ज मॉलिक्यूल बना देता है, कार्बन कार्बन जुड़ जुड़ के कितनी भी लंबी चेन बना सकता है इस तरह। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। अब टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब कार्बन के पास, टेट्रा मतलब 4 होता है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, तो वो खुद के ही 4 कार्बन के बॉन्ड बना के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है। और बड़े स्ट्रक्चर में कैसे, कार्बन का डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है, ग्रेफाइट बनता है, और बकमिस्टर फुलेरिन नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो सबको क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एलोट्रोपी। देखिए अब एलोट्रोपी ऑफ कार्बन देख रहे थे,
तो एलोट्रॉपी में ऐसे कार्बन के स्ट्रक्चर जो फिजिकल फॉर्म में अलग अलग पाए जाते हैं पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, वो होते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स कौन कौन से पाए जाते हैं? 3 सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 सॉलिड फॉर्म है? 3 सॉलिड फॉर्म क्या है? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट, और तीसरा है बकमिस्टर फुलेरिन। आइए अब देखते हैं एक एक स्ट्रक्चर को। पहला देखते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आइए देखते हैं सबसे पहले डायमंड का स्ट्रक्चर। तो डायमंड कैसा रहता है? डायमंड एक कार्बन और वो उसके और 4 कार्बन से बॉन्ड बनाए रहता है। ऐसे ही ये कार्बन और 4 कार्बन से बॉन्ड बनाए रहता है। ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर कार्बन 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 से बना रहता है, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं होता है। देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले देखते हैं। ये हार्डेस्ट होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट है। उसके बाद ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट दिखता है आर पार इसके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा चमक होती है इसमें। इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई हाई एकदम उस पे मेल्ट होता है ये। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ये डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए हमें कैसे पता चलता है कि कार्बन सिर्फ कार्बन से ही बना है और कोई एलिमेंट नहीं है? क्योंकि अगर आप इसको डायमंड को बर्न करते ना, अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को बर्न करते हैं, ये अब हमने बर्न किया, तो क्या होगा? सिर्फ CO2 गैस निकल जाएगी, कुछ भी नहीं बचता इसमें। इसको पूरा जलने के बाद कुछ भी नहीं बचता, CO2 गैस रिलीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है। तो सिर्फ क्या निकला? कार्बन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के और रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब है सिर्फ डायमंड कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेफाइट। आइए देखते हैं अब ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ग्रेफाइट ग्रेइश ब्लैक कलर का रहता है, इसका कलर होता है ग्रेइश ब्लैक। आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल की जो निप होती है, जिससे लिखते हैं, वो ही ग्रेफाइट है। उसके बाद ये स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है थोड़ा। ये इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो एक कार्बन है वो 3 से सराउंडेड रहता है। जैसे ये देखिए, एक कार्बन है वो 3 कार्बन से सराउंडेड है। कार्बन डायमंड में कैसा था? एक कार्बन 4 से सराउंडेड था, तो 3 से सराउंडेड रहता है, तो एक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के कारण क्या करता है ये? अगर 4 बॉन्ड बना लेता तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं, तो 3 ही बनाए, तो अभी एक इसके पास है। तो उसके कारण ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है। उसके बाद इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब केमिकल, मैंने आपको पहले ही बताया था, एलोट्रॉपी जब होती है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। कार्बन में एलोट्रॉपी कब देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग हो जाए बट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाए सेम। मतलब इसको भी अगर मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करूंगी तो सिर्फ CO2 गैस रिलीज होगी और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो हो गई सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई डिफरेंट। तो ये प्रूफ करता है कि ये कार्बन का एलोट्रॉप है, जैसे डायमंड है वैसे ये ग्रेफाइट है। अब पढ़ते हैं बकमिस्टर फुलेरिन। देखिए तो फुलेरिन में कैसा होगा? फुलेरिन का सबसे पहले बता दूं कि बकमिस्टर ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम बकमिस्टर फुलेरिन पड़ा, बकमिस्टर फुलेरिन। अब इसमें कार्बन के 60 कार्बन होते हैं, 60 कार्बन से मिलके एक फुलेरिन बनता है, फुटबॉल जैसा दिखाई पड़ता है। और इसमें हेक्सागोन कितने होते हैं? 20। पेंटागोन कितने होते हैं? 12। आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हेक्सागोन मतलब होता है 6 कार्बन, जो 6 कार्बन से मिलके बना रही है, ये रहा हेक्सागोन। हेक्सागोन, ये इसमें हेक्सागोन होता है कि ये अगर ये 3 4 बॉन्ड बनाता है तो इसको इसे डबल बॉन्ड से बनाया जाता है। अब इसके बाद होता है पेंटागन। तो पेंटागन देखिए ये रहा, ये 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो इसको 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंटागन। और पेंटागन में कितने होते हैं?
पेंटागन कितने होते हैं इसमें 12। तो टोटल 60 कार्बन में से 12 तो पेंटागन बनाता है और 20 हेक्सागन बनाता है, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें फिर से वही बताऊंगी कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है सेम होगी तभी एलोट्रोपी शो करेगा। तो इसको भी अगर मैं बर्न कर दूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ये तीनों हो गए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? देखिए सैचुरेटेड वो होता है जो और टूट के और दूसरा ब्रेक डाउन नहीं होगा, बस उतना ही रहेगा। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, जो टूट के फिर और मतलब और नया कंपाउंड बना लेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ सैचुरेटेड का। मैंने लिखा इथेन, मैंने लिखा इथेन। इसमें आपको कितना बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल। तो जो सिंगल बॉन्ड रहता है, कौन सा वाला सिंगल बॉन्ड, वो कैसा रहता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि सिंगल बॉन्ड अब और नहीं टूट सकता, और टूट के दूसरा कंपाउंड नहीं बना सकता, तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड क्या होगा, अनसैचुरेटेड में देखिए एक मैं बना दूं स्ट्रक्चर, ये है इथीन का, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। अब इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, तो ये डबल बॉन्ड को मैं तोड़ के सिंगल कर सकती हूँ, इसलिए ये क्या है अभी अनसैचुरेटेड। तोड़ के वापस ये इथेन में बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन लगा सकती हूँ, तो इसलिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड। ऐसा ही इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें से क्या कर सकती हूँ, बॉन्ड तोड़ सकती हूँ मैं, तो ये भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। तो अब ये आपको याद रखना है, जो सिंगल बॉन्ड रहते हैं वो सैचुरेटेड है, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या रहते हैं, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। एन लगता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ए एन ई एन, और अगर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे एल्कीन। क्या लिखेंगे, ई एन ई इन। जहां भी आपको इन दिखे क्या है, डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में वो लगाएंगे वाई एन ई आइन, एल्काइन। इनके नाम भी इसी तरह पड़े हैं, जैसे 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, 2 कार्बन वाले हैं पर डबल बॉन्ड लगाए तो इथीन, ई टी एच ई एन इथीन, और ये इथाइन, ई टी एच वाई एन ई इथाइन, जो कि ट्रिपल बॉन्ड है और आइन लगता है। ठीक है, अब देखते हैं तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और इनके आगे कंपाउंड्स भी कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। अब देखिए एल्केन देखा हमने, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन देखा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन देखा, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड देखे। ठीक है, देखिए एल्केन एल्किन एल्काइन का ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये तीनों इसके फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें हम एक बार पुट करके देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे एल्केन है, एल्किन है या एल्काइन है। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये किसका स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन, तो ये इथेन का स्ट्रक्चर। देखिए जितने कार्बन होते हैं उतना नंबर ऑफ एन ले लेते हैं, तो कितने कार्बन है, 2। फॉर्मूले में पुट कीजिए C2H2n+2, कितना हो जाएगा, CH6। कितने हो गए, CH6, आप यहाँ काउंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही अब इसका करते हैं, डबल बॉन्ड, ये बन गया, 4 कार्बन हो गए, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। अब ये देखिए एन कितना है, 2, C2H2 कितना हो गया, C2H4, ये किसका हो गया, एल्कीन का। अब एल्काइन का देख लेते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, कितना हो गया,
कार्बन 2 हो गया H2 इंटू 2 माइनस 2, कितना हो गया C2H2। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बेस पे कैसे पहचाना जाता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीथेन इथेन। आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए कैसा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका देख रहे हैं, इथेन का। इथेन क्या होता है C2H6, ठीक है, C2H6 होता है। अब दो कार्बन है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब एक आप बात बताइए, जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखे थे अपन ने, 2 और 4 था। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो यहाँ पे कितने बना दूं, 1 2 3 4, ये 4 बना दी। इसके भी कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके पास हाइड्रोजन है, कितने हैं, 6, तो 6 हाइड्रोजन बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ये हमने बना दिए 6 हाइड्रोजन। अब देखिए, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके पास शेयरिंग करनी पड़ती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करेगा, देखो इस कार्बन को, हाइड्रोजन के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन है, ये रहा हाइड्रोजन के एक एक अपने अपने खुद के उसके, ठीक है। अब कार्बन को 4 चाहिए, तो एक तो इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे और एक इस कार्बन से ले लेगा। तो 4 लेके खुद के 4 होके 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, इन सबको अपने इसमें ले लेता है इलेक्ट्रॉन को। ऐसे करके ये इसके पास देखो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। इसने 4 लोगों से अपनी शेयरिंग कर ली। अब देखिए इसी तरह ये कार्बन भी 4 लोगों से शेयरिंग करेगा, तो ये 1 2 3 और ये चौथा कार्बन का भी ले लेगा। तो इसने 4 लोगों से शेयरिंग कर ली, इसके भी हो गए। इस सर्कल में देखो आपको 4 और मिल गए, तो 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी। अब देखिए हाइड्रोजन को भी तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ऐसा ये देखो इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ऐसे ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा और ये वाला इसके साथ करेगा। ऐसे करके ये क्या बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर। अब देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन सारे शेयर करके इस तरह बन जाते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम इथीन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इथीन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इथीन में, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। अब हमारे पास 2 कार्बन है, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन। अब उसके बाद 4 हाइड्रोजन है। पहले तो कार्बन के 4 बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन के पास है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 कार्बन के पास है। इसके बाद हम बनाते हैं हाइड्रोजन, कितने हमारे पास हाइड्रोजन, 4, 1 2 1 2, ये 4 हाइड्रोजन। खुद के पास हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक एक इलेक्ट्रॉन उसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये शेयरिंग करेगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे मिल गए इसको, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन का और एक ये हाइड्रोजन का, मिल गए 4, 4 खुद के थे, 4 इससे ले लिए, हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट इस कार्बन का। इसी तरह अब इसका करेगा, ये 2 इससे ले लेगा, एक इसका ले लेगा और एक इसका ले लेगा, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। हाइड्रोजन कैसे करेंगे, ये शेयरिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन को ऊपर बना लेते हैं, तो ये शेयरिंग हो जाएगी। देखिए अब ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ, सबने अपना ऑक्टेट और इनने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। इस तरह ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथेन का। बना लेते हैं एक बार, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड बन जाता है, पेयर होते हैं क्योंकि वो, ये बन गए दोनों के बीच में बॉन्ड,
ठीक है, अब ये हाइड्रोजन ने बना लिया इसके साथ एक शेयरिंग करके, इसने ये बना लिया, इसने ये बना लिया, ये इसने ये बना लिया। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आइए देखते हैं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। तो देखिए होमोलॉगस सीरीज, होमो मतलब सेम, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, विच इन विच कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो भी इसके कंपाउंड रहेंगे, इसके बाद जो भी कंपाउंड आते जाएंगे उसमें CH2 का अंतर रहेगा। देखिए ये डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है CH4, ये क्या है, मीथेन है, ये मीथेन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, C2H6। नेक्स्ट जो इथेन होता है वो क्या होता है, इथेन होता है C2H6। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का। ऐसे आप किसी में भी देखिए, सब में CH2 सब में CH2 का डिफरेंस आता है। इनके बीच में भी CH2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी CH2 का। तो यही होता है होमोलॉगस सीरीज, सेम सेम इसका डिफरेंस आ रहा है हर इसमें। तो ये जो भी कंपाउंड बनाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहती है और ये CH2 के डिफरेंस से ही रहते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच में कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना दे, उसका उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करे, उसका फंक्शन डिसाइड करे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक मीथेन का मॉलिक्यूल देखते हैं, CH4 है। अब मैं क्या करूँ, ये H हटा के यहाँ पे OH लगा दूं, क्या लगा दूं, OH। यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। अब क्या होगा, ये बन गया अल्कोहल। अभी ये था मीथेन, अब ये क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। एक फंक्शनल ग्रुप लगाने से, एक हाइड्रोजन हटा देने से, एक फंक्शनल ग्रुप लगा देने से उसका पूरा फंक्शन ही बदल गया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसा एटम और ग्रुप जिसमें कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए और उसका फंक्शन प्रॉपर्टी डिसाइड करे, वही क्या, फंक्शनल ग्रुप, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये किसी भी हाइड्रोजन को चेंज करके, जो भी लेस रिएक्टिव रहता है, ज्यादा रिएक्टिव, वो प्रॉपर्टी देख के चेंज किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम सफिक्स यूज करके ही उसका नेम पूरा लिखेंगे कार्बन कंपाउंड का। तो सबसे पहले देख लेते हैं अल्कोहल का, फर्स्ट देख लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH। अल्कोहल के लिए सफिक्स या प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, OL, ऑल। जहां भी अल्कोहल दिखेगा तो अपन जैसे मीथेन के साथ लगाना है, तो मीथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल, इस तरह से बोलेंगे। अभी हम देखेंगे पूरे नेम, अभी फॉर्मूला देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कीटोन। कीटोन का क्या रहता है, जो ये कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन रहता है और यहाँ साइड में कार्बन रहते हैं। तो अगर आप, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे अभी एक और मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड देख लेते हैं। एल्डिहाइड का CHO रहता है, ये इस तरह रहता है, C डबल बॉन्ड O। तो अब इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ये कीटोन है या ये कीटोन है। तो जब अगर आपको दोनों साइड कार्बन दिखाई पड़े तो समझना कीटोन है, और अगर एक साइड कार्बन है एक साइड हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा, वो होगा एल्डिहाइड। क्या होगा, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं, ठीक है, और कीटोन के लिए ओन लगाते हैं। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स इसके। अब इसके बाद फोर्थ देखिए, इसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, देखिए COOH होता है, इसका भी इसी तरह में स्ट्रक्चर बनता है, C डबल बॉन्ड OH, और इस साइड कार्बन लगा रहता है। तो यहाँ पे तो OH देख के आप समझ जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इसमें एक साइड में हाइड्रोजन और इसमें दोनों साइड कार्बन लगे रहते हैं, तो ये कीटोन रहता है। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड,
यूज करते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे ClBr इस तरह से आई लगे दिखते हैं, ये होते हैं हेलोजन, हेलोजन होते हैं। अब हेलोजन में जब प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं, Cl के लिए क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, कहीं भी आप यूज करेंगे तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखने के पहले हम नेमिंग देख लेते हैं एक बार कि किसको, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अगर एक कार्बन होता है तो वो होता है मीथेन, मैथ ग्रुप। दो कार्बन होते हैं एच, तीन कार्बन होते हैं प्रॉप, चार कार्बन होते हैं, ये सब प्रोपेन वाला ग्रुप है। एन ग्रुप एल्काइल, एल्केन वाला ग्रुप लिख रही हूँ मैं, बट आपको मैं कार्बन से बता रही हूँ, जिसमें अगर आपको एल्काइन और एल्कीन्स भी आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो अगर चार होते हैं तो ब्यूट वर्ड यूज करते हैं, पांच होते हैं तो पेंट वर्ड यूज करते हैं, छह होते हैं, छह कार्बन में हेक्स वर्ड यूज करते हैं, और सात कार्बन में हेप्ट वर्ड यूज करते हैं। देखिए ये तो हो गया हमारा सिंपल सा कि अगर एक कार्बन है तो मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप। इसके बाद अगर देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है, कहीं सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे उसके साथ एन, सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एम, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे वाई एन ई आई। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है, इसको एक बना लेते हैं। 5 कार्बन बना लीजिए, 5, 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन है, अब ये मैंने सीधी चेन में लगाई, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है। आप ना ऐसा कर सकते हैं, इसके बॉन्ड गिन लीजिए कि एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा इसमें, तो एक इसने बना लिया तो कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, अब इसने 2 बना लिया तो 2 आएंगे, 2 बना लिया तो 2 और हाइड्रोजन आएंगे। ऐसे करके आप पूरा H लगा सकते हैं खुद से गिन के। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अब मैंने ये सीधा चेन में लगा दिया 5 कार्बन। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैंने एक कार्बन यहाँ लगा दिया, ये भी 5 कार्बन है, और ये 5 कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा लीजिए। ठीक है, ये CH3, ये CH3। देखिए जब भी आपको ये दिखेगा सीधी चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाता है पेंटेन। तो अब इसका नाम क्या होगा, जब ये इस तरह दिखेगा तो इसका नाम क्या होगा, आपकी बुक में ये दिया हुआ भी है क्वेश्चन कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा, जब ये कैंची के निशान जैसा दिखाई दे, ऐसा कैंची जैसा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं, आइसोपेंटेन। अब देखिए तो आइसो हो गया। अब मैं एक और काम करती हूँ, एक कार्बन और मैं उठा के यहाँ और लगा देती हूँ। अब एक कार्बन को 4 कार्बन घेरे हुए, एक कार्बन को कितने कार्बन ने घेरा हुआ है 4, तो ये क्या हो जाता है नियोपेंटेन। क्या हो जाता है नियोपेंटेन। इसमें भी हाइड्रोजन लगा लीजिए। अभी आप देखेंगे कि सबका फॉर्मूला क्या है C5H12, सबका फॉर्मूला क्या है C5H12। तो इसका मतलब क्या है, इसका स्ट्रक्चर तो सेम है, सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और ऐसा बनने को बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं आइसोमर्स। अब आपको बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पेंटेन है उसके कितने आइसोमर होते हैं। आप पेंटेन को कैसे कैसे बना सकते हैं कि उसका नाम चेंज हो जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, बट फॉर्मूला सेम रहे। तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर होते हैं पेंटेन के, 3 आइसोमर्स होते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है,
तो आप ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। चलिए देखते हैं अब ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको कोई भी नेमिंग करना है तो इजीली हो जाएगी। सबसे पहले से होता है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी उसमें लगा है उसका नाम, फिर वर्ड रूट मतलब वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, जो भी है। पोजीशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कहाँ लगा है, अगर आगे लगा है तो उधर से नंबरिंग करेंगे, पीछे लगा है तो उधर से नंबरिंग करेंगे। अब वो बॉन्ड कैसा है, अगर डबल है, सिंगल है तो एन, इन, आइन। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगा है उसी से नंबरिंग पहले शुरू करेंगे। फिर उसके बाद सफिक्स प्रीफिक्स जो भी यूज करते हैं, जैसे OH के लिए ऑल। तो आइए हम एक एक चीज एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने ये लिया एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, सबसे लंबी चेन कार्बन की कहाँ है वो देखना पड़ेगी। तो देखिए मैं नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे करती हूँ तो ये 4 आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक यहाँ जा रहा है। तो कौन सी चेन चूज करूंगी मैं जहाँ 6 तक जा रहा है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन हो गया। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स तो अभी इसमें लगे नहीं है। अब इसमें वर्ड रूट क्या होगा, 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन। अब देखिए हेक्स वर्ड यूज होता है 6 कार्बन के लिए, तो हेक्स ले लिया, ठीक है। अब ये सारे सिंगल बॉन्ड है, पोजीशन ऑफ बॉन्ड देख ली, सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्स एन, ठीक है, हेक्सेन लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो जाता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी लगानी है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। पहले एक बार डबल बॉन्ड लगा के देखते हैं। ये ले लिया एक एग्जांपल मैंने, डबल बॉन्ड इधर लगा, देखिए। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां पर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 ये नंबरिंग थी। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है इसका, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, लिख दिया ब्यूट। अब इसके बाद देखिए 1 पे क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और डबल पोजीशन ऑफ बॉन्ड देख ली 1, ब्यूट 1, और 1 पे क्या है डबल बॉन्ड मतलब इन, तो ब्यूट 1 इन, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, ऐसा भी बोलते हैं इसको, या ब्यूट 1 इन, ठीक है। ये इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते हैं। देखिए एक मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 C H2OH, ठीक है, ये ले लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां पे क्या पास में है, फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। अब देखिए सबसे पहले तो सारे के सारे कार्बन देख लीजिए, वर्ड रूट क्या है इसका, प्रोप, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। अब ये पूरे क्या है, प्रोपेन है, तो इसमें एक चीज की जाती है, जैसे ये प्रोपेन है तो इसमें से ई हटा दिया जाता है, और जो इसका वर्ड है वो लगा दिया जाता है। तो वर्ड इसका सफिक्स क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देख ली 1 पे है, ठीक है, 1 पे ही रखना है उसको, जहां से पास पड़े वहीं रखना है। अब सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स ऑल का क्या होता है, OH का होता है OL ऑल। देखिए अब ये प्रॉप हो गया, 4 कार्बन को प्रॉप बोल दिया हमने। अब फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, OH 1 पे, तो मैंने बताया जब भी ऐसा हो तो आखिरी का ई हटा दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल, कितने पे, 1 पे, 1 प्रोपेनॉल, इसको ऐसा भी लिखते हैं प्रोप 1 ऑल या प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको। अब एक और कंडीशन बन सकती है, जैसे
अब मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे बीच में एक डबल बॉन्ड लगाऊं। ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा, मैंने बोला था जहां से डबल बॉन्ड पास में है वहां से नंबरिंग करेंगे। तो देखो 1 2 यहाँ से भी ये पास में है, और 1 2 यहाँ से भी पास में। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड जो दोनों आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को ही देना। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है। अब देखो पूरा ये क्या है, प्रॉप है। 1 पे क्या है, ऑल है। तो ये क्या होगा देखो, 1 पे ऑल है, 2 पे इन है। तो प्रॉप, ये पता चल गया प्रोपेन है। 1 2 इन 1 ऑल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रॉप 2 इन 1 ऑल। इस तरह से आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप देख के, कुछ भी देख के लगा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे से देखिए, पूरा समझ में आएगा। कोई डाउट होता है आप कमेंट में पूछिए, सारे डाउट मैं क्लियर करूंगी। इसके बाद आप इसको रिवाइज करते रहिए। अगर ये टेबल आपने याद कर ली तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी नेमिंग में।